नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने डॉक्टरेट की उपाधि जो है इतिहास में प्राप्त की है, तो आज मैं आपके समक्ष एक ऐतिहासिक परिघटना का उल्लेख करना चाहूँगा। और ये ऐतिहासिक जो घटना थी उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। 1857 की क्रांति, मैं क्रांति कहता हूँ और बाकी तो उसको कोई विद्रोह कहता है, कोई सिपाही विद्रोह कहता है, लेकिन मेरी नज़र में क्रांति थी वो, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है बदलाव। और 1857 के बाद में बदलाव तो हुए थे। अंग्रेजी कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया गया था और भारत के शासन की बागडोर इंग्लैंड की महारानी के द्वारा अपने हाथों में ले ली गई थी। तो बदलाव तो हुआ, और क्रांति का मतलब ही बदलाव होता है। विद्रोह कहना 1857 की क्रांति को गलत होगा, सरासर गलत है, क्योंकि विद्रोह उसे कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी मांगों को लेकर कोई आंदोलन करते हैं या कोई सत्याग्रह करते हैं और उनकी मांगों और उनके सत्याग्रह को माना नहीं जाता है, उनकी मांगों को माना नहीं जाता है और उनको किसी तरह से उनके आंदोलन को या उनके सत्याग्रह को असफल कर दिया जाता है, तो यह चीज़ जो है विद्रोह कहलाएगी। क्योंकि आपने जिन लोगों से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन किए, आपकी मांगें तो नहीं मानी गई ना, आपके आंदोलन तो नहीं पूरे हुए, तो इसलिए इसको हम जो है विद्रोह कहते हैं। लेकिन क्रांति का मतलब बदलाव, और बदलाव हुआ था। छोड़िए इन बातों को, जो मैं आज कहना चाहता हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो अंतिम मुग़ल सम्राट हुए, जो बहादुर शाह द्वितीय और जिन्हें बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है, वयोवृद्ध थे वो। 10 मई 1857 को मेरठ से जब क्रांति की शुरुआत हुई और क्रांतिकारियों ने मेरठ में बंद अपने साथियों को कारागार से मुक्त करवाने के बाद में वो सभी मिलकर पैदल ही दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। अगली सुबह वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में लाल किले में अंतिम मुग़ल सम्राट, जिसे हम कह रहे हैं, तो बहादुर शाह जफ़र, उनसे कहते हैं कि आप हमारे नेता बने। और वो इन क्रांतिकारियों की इस बात को मान लेते हैं और आंदोलन आगे बढ़ता है। आंदोलन के अंत में एक बड़ी ही मार्मिक घटना है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। कई जगह आंदोलन अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। दिल्ली में भी अंग्रेज़ों की विजय के बाद में बहादुर शाह जफ़र जो है अपने पूर्वज हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। एक अंग्रेज़ अधिकारी हडसन के द्वारा उनको वहाँ से हडसन के द्वारा गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद में उन्हें उनके 2 शहज़ादों के सर को काट कर उनके सामने तोहफ़े के रूप में अंग्रेज़ पेश करते हैं। सोचिए उस वयोवृद्ध के ऊपर उस समय क्या गुजरी होगी कि जिसके 2 शहज़ादों का सर कलम करके उसके सामने तस्तरी में सजा कर पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आपका तोहफ़ा है। और बहादुर शाह को वहाँ पर गिरफ़्तार करके जब उन्हें काला पानी के लिए, जब आगे सज़ा के लिए अंग्रेज़ लेकर जाते रहते हैं, उसी समय एक अंग्रेज़ व्यंग कसता है बहादुर शाह जफ़र के ऊपर। वो कहता है कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र अब खो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। अब देखिए उस बुज़ुर्ग को, बहादुर शाह जफ़र जी को, जिसको जो गिरफ़्तार हो चुके हैं,
जिनके 2 शहजादों के सर को कलम कर दिया गया है, उस वृद्ध व्यक्ति के साहस को आप देखिए। उन्होंने तुरंत उस अंग्रेज़ को पलट कर उत्तर दिया, और मैं उस उत्तर को जब भी उस उत्तर के बारे में सोचता हूँ मैं रोमांचित हो जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान के। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों में ईमानदारी का एक बूंद भी खून जब तक जिस्म में बाकी रहेगा, आप भारत छोड़िए, आपके लंदन तक हमारी सरकार चलेगी, हमारा शासन होगा। ये कहना था बहादुर शाह जफ़र का, जिसका सब कुछ उस समय लुट चुका था। वो भारी वेदना में थे और पुत्र वियोग भी उनको था, सारा उनका अंपायर जाता रहा था। उसके बावजूद इस बुज़ुर्ग, इस वयोवृद्ध नेता के द्वारा ये कहे गए वाक्य निरंतर हमें एक ही सीख देते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत हों, आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और आपको ज़िंदगी से नित नए रार पालने चाहिए। बस यही बात। चलिए मिलते हैं फिर अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।